तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th और साथ ही साथ क्लास 12th बायोलॉजी के एक टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शंस ऑफ फ्लावर। आइए जानते हैं क्या हैं उसके स्ट्रक्चर्स। तो सबसे फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा येलो लाइक स्ट्रक्चर, इसे पेटल कहा जाता है। ये पेटल प्लांट को अट्रैक्टिव बनाता है जिससे कोई भी इंसेक्ट वगैरह प्लांट की ओर आए और ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजेशन हो सके। सेकेंड पे सेपल हैं, जो ग्रीन ग्रीन लाइक स्ट्रक्चर, इनको सेपल कहा जाता है, ये भी प्लांट को अट्रैक्टिव बनाते हैं। थर्ड पे आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको स्टेमेन कहा जाता है। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब इसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है एंथर एंड सेकेंड है फिलामेंट। जो आपको येलो कलर का जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, इसमें डार्केस्ट येलो कलर, वो एंथर है। अब एंथर क्या करता है, पोलन ग्रेन को कंटेन करता है। अब जो पोलन ग्रेन है वो क्या रहता है, मेल जर्म सेल को कंटेन करता है। एंड जो ये लॉन्ग ट्यूब आपको दिखाई दे रही होगी ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट रहती है एंड ऊपर एंथर रहता है। अब नेक्स्ट में आपको ये लास्ट में दिखाई दे रहा होगा ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसको पिस्टिल कहा जाता है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अब इसके थ्री टाइप्स होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के भी थ्री टाइप्स होते हैं। फर्स्ट क्या है, स्टिग्मा, सेकेंड स्टाइल एंड थर्ड ओवरी। अब जो स्टिग्मा है आपको येलो कलर का स्ट्रक्चर डार्क में दिखाई दे रहा होगा, वो क्या करता है, एंथर से जो पोलन ग्रेन आती है उसको अपने ऊपर चिपकाता है जिससे कि जो फर्टिलाइजेशन है वो अच्छे से हो सके, यानी कि जो पोलन ग्रेन है वो और कहीं ना जाए, डायरेक्ट वहीं पे आए। देन वहाँ से फिर एक लॉन्ग ट्यूब रहती है जिसको स्टाइल कहा जाता है, जिससे जो पोलन ग्रेन है वो ओवरी की तरफ आता है। देन लास्ट में जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा ये ओवरी है। अब यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है एंड इसके अंदर ओव्यूल रहता है, ओव्यूल से सीड बनता है एंड जो ये ओवरी है ये फर्दर आगे जाके फ्रूट बन जाती है जो हम खाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम ज़रा सा इसके बारे में और जान लेते हैं कि जो हमारा जो फ्लावर है इसके अंदर जो फर्टिलाइजेशन है वो किस किस प्रकार से हो सकता है, यानी कि जो पोलन ग्रेन है वो एंथर से फिलामेंट में किस किस प्रकार से, एंथर से स्टिग्मा पर किस किस टाइप से जा सकती है। तो जो हमारा पोलन ग्रेन है वो एंथर से स्टिग्मा पर थ्री टाइप से जाता है। फर्स्ट एयर, सेकेंड वाटर एंड थर्ड इंसेक्ट। इन थ्री टाइप से हमारा जो पोलन ग्रेन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी कि स्टिग्मा तक जाता है। एयर से क्या, जब कोई एटमॉस्फेयर में हमारा पोलन ग्रेन है वो किसी एयर के कांटेक्ट में आएगा तो उसके साथ उड़कर वो किसी स्टिग्मा पर जाकर चिपक जाता है, तो वो एयर वाला हो जाएगा। देन सेकंड है वाटर। तो वाटर में क्या होता है, कुछ एक्वेटिक प्लांट रहते हैं जो कि पानी में रहते हैं, पानी यानी समुद्र वगैरह में रहते हैं, तो वो पानी के अंदर ही रहते हैं। तो उसमें क्या होता है, जब पानी बहता है, पानी एक करंट बनाता है जिससे क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन रहती है वो पानी के साथ बहकर दूसरे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा तक चली जाती है, तो ये हमारा वाटर वाला एजेंट हो जाएगा। एंड थर्ड है इंसेक्ट। अब इंसेक्ट में कौन है, तो मेनली इंसेक्ट में बीज जो रहती हैं वो हनी के लिए फ्लोर के पास जाती है। तो उससे क्या होता है, फ्लोर के अंदर एक पार्ट होता है, ये इसमें क्या पाया जाता है, नेक्टस। इसी नेक्टस से जो हनी है वो बनता है, जो बी से वो हनी बनाती है इसी नेक्टस से। तो जो बी है वो हनी लेने जाती है, जिससे क्या होता है कि जो पोलन ग्रेन है वो इन बीज पे चिपक जाता है, फिर ये फर्दर यहाँ से उड़कर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पे जाती है। तो जब वहाँ से हनी लेती है तो ये जो पोलन ग्रेन है यहाँ पर चिपक जाता है, ऐसे रिप्रोडक्शन होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा।